एल्गे में न सिर्फ रेंज ऑफ थैलस बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स हैं, न सिर्फ उनकी क्लासिफिकेशन बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बल्कि अगर इनके लाइफ साइकिल्स देखे जाए वो भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। वेलकम टू बॉटनी क्लासेस विद आरएल। आज की वीडियो का जो हमारा लेक्चर है, जो हमारा टॉपिक है, वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल्स शोन बाय वेरियस मेंबर्स ऑफ एल्गे। एल्गे में बहुत सारे लाइफ साइकिल्स, डिफरेंट मेंबर जो हैं डिफरेंट लाइफ साइकिल्स दिखाते हैं। अगर इन जनरल हम बात करें प्लांट्स की और साथ में फंजे की भी, तो जनरली दो फेजेस होते हैं लाइफ साइकिल में, स्पोरोफिटिक फेज और गैमेटोफिटिक फेज। हायर प्लांट्स एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, इनमें स्पोरोफिटिक फेज डोमिनेंट होती हैं, जो हमने यहाँ ग्रीन से दिखाया है, और गैमेटोफिटिक फेज सिर्फ गैमेट्स से प्रेजेंट करते हैं। टेडोफाइटिस में भी स्पोरोफिटिक फेज बड़ी होती है, लेकिन गैमेटोफिटिक फेज भी ठीक ठाक होती है। ब्रायोफाइटिस में अब उल्टा हो रहा है, ब्रायोफाइटिस में गैमेटोफिटिक फेज ही बड़ी है, स्पोरोफाइटिक फेज छोटी। और जब फंजे की बात की जाए तो वहाँ गैमेटोफिटिक फेज डोमिनेंट है, स्पोरोफिटिक फेज को सिर्फ जाइगोट रिप्रेजेंट करता है। और ऐसा ही बहुत सारे एल्गा में भी है, लेकिन सब एल्गे में यही फॉलो नहीं होता। जो ये जनरल ट्रेंड है, हमने देखा था कि लोअर प्लांट्स में गैमेटोफिटिक फेज बड़ी होगी, स्पोरोफिटिक फेज छोटी या बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट होगी, सिर्फ जाइगोट। ये ट्रेंड सारे एल्गा फॉलो नहीं करते। कुछ एल्गा में आप देखोगे ब्रायोफाइट जैसे इनका लाइफ साइकिल है, कुछ में दोनों गैमेटोफिटिक फेज और स्पोरोफिटिक फेज बराबर हैं, कुछ और में हायर प्लांट जैसे हैं, और कुछ और जैसे बैट्रेचोस्पर्मम है उनका बिल्कुल ही अलग लाइफ साइकिल है। तो यही लाइफ साइकिल्स हम आज देखेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बिल्कुल एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकता है, यूपीएससी एग्जाम्स में आया भी है बहुत बार, और बीएससी या पीजी के एग्जाम्स के लिए भी इस टॉपिक से आप 10-12 ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हो। तो जो एल्गे में लाइफ साइकिल हैं, ये 6 डिफरेंट लाइफ साइकिल्स दिखाते हैं। जो इसमें मेंबर्स हैं, इनमें 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल्स हम पाते हैं। हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, आइसोमॉर्फिक, हिटेरोमॉर्फिक, ट्राइफेजिक हैप्लोबायोटिक और ट्राइफेजिक डिप्लोबायोटिक। तो हम पहला देखते हैं हैप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक बिल्कुल सिंपल लाइफ साइकिल है, जो मोस्ट ऑफ फंजे दिखाते हैं, और बहुत सारे लोअर एल्गा, यूनिसेलुलर एल्गा दिखाते हैं, और कुछ हायर ग्रीन एल्गा भी, जैसे क्लेमाइडोमोनास हैं, क्लोरेला, यूलोथ्रिक्स, या हायर ग्रीन एल्गा कुछ कारा, स्पाइरो वगैरह। तो ये बहुत सारे एल्गा दिखाते हैं हैप्लॉन्टिक। इसमें क्या होता है, मेन प्लांट बॉडी एज एक्सपेक्टेड, जो ये वाले जनरल ट्रेंड ही फॉलो करते हैं, ये वाला लाइफ साइकिल, मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक होती है। हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें मेन प्लांट बॉडी डोमिनेंट फेज गैमेटोफिटिक होता है। तो मेन प्लांट बॉडी यहाँ गैमेटोफिटिक होती है, वो इंडिपेंडेंट होती है। इसी गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी पे जो है गैमेट्स बनते हैं, वो गैमेट्स फ्यूज़ करते हैं। गैमेट्स जब बनते हैं तो ओबियसली मियोसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि प्लांट बॉडी ऑलरेडी हैप्लॉइड हैं, गैमेटोफिटिक। तो जो गैमेट्स बनते हैं वो फ्यूज़ करते हैं, जाइगोट बन जाता है। जाइगोट स्पोरोफिटिक फेज है। स्पोरोफिटिक फेज को सिर्फ जाइगोट यही एक सेल रिप्रेजेंट करती है। जाइगोट जैसे ही बनता है उसके बाद ही उसकी मियोसिस होती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ जाइगोटिक मियोसिस होती है। तो जैसे ही जाइगोटिक की मियोसिस हुई, स्पोर्स बनते हैं और वापस गैमेटोफिटिक फेज आ जाता है। तो स्पोरोफिटिक फेज बहुत छोटी है, यहाँ गैमेटोफिटिक फेज बहुत बड़ा। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। मेन प्लांट बॉडी डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट है, इस पे गैमेटेंजिया है, उनमें गैमेट्स बनेंगे, वो फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनेगा, यानी स्पोरोफिटिक फेज। तो जाइगोट की जैसे ही बनता है उसके बाद इसकी मियोसिस होती है, इसलिए सिर्फ जाइगोट स्पोरोफिटिक फेज को रिप्रेजेंट करता है। मियोसिस होते ही जैसे स्पोर्स बनेंगे, वापस हम गैमेटोफिटिक फेज में चले गए हैं। ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे, डिवाइड करेंगे, और वापस वही जहाँ से हमने शुरू किया था गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी आएगी। तो ये है सिंपल हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल।
दूसरा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ऐसा है जैसे हायर प्लांट्स दिखाते हैं। तो ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है इसमें मेन फेज जो होता है वो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होता है। हायर प्लांट्स की तरह मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होती है, उसी पे गैमेटेंजिया भी होती है और उन गैमेटेंजिया में मियोसिस होती है। क्योंकि प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है इसलिए गैमेट्स बनाने के लिए यहाँ पहले ही मियोसिस करनी पड़ेगी, प्रीजाइगोटिक मियोसिस करनी पड़ेगी जैसे हायर प्लांट्स में होती है। तो मियोसिस होती है गैमेटेंजिया में, हैप्लॉइड गैमेट्स बन जाते हैं। हैप्लॉइड गैमेट जब बनते हैं वो वापस फ्यूज करते हैं और फिर जाइगोट बनाते हैं। यानी यहाँ पे जो गैमेटोफिटिक फेज है उसे सिर्फ गैमेट्स रिप्रेजेंट करते हैं। गैमेट्स बन गए वो हैप्लॉइड हैं, डेट इज गैमेटोफिटिक फेज। तो फिर गैमेट्स का क्या होता है, क्या उनसे गैमेटोफाइट बनता है? नहीं, गैमेट्स खुद ही गैमेटोफाइट हैं। ये गैमेट्स वापस फ्यूज करेंगे, फिर से जाइगोट बनेगा, फिर से हम वापस स्पोरोफिटिक फेज में चले गए हैं। यानी गैमेटोफिटिक फेज बहुत छोटी है, उसको सिर्फ गैमेट्स रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हायर प्लांट्स में होता है एम्ब्रियो सैक और पोलन ग्रेन, और एम्ब्रियो सैक में जो गैमेट हैं एग और पोलन ग्रेन में मेल गैमेट, वही दो चीज़ें वहाँ भी गैमेटोफिटिक फेज को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ भी इस डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो एल्गा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाते हैं उनमें सिर्फ गैमेट्स गैमेटोफिटिक फेज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कुछ ग्रीन एल्गा जैसे क्लेडोफोरा में देखा गया है और कुछ ब्राउन एल्गा जैसे सारगासम फ्यूकस में पाया जाता है, और तकरीबन सारे डायटम्स में जो बेसिलेरोफाइसी हैं सब मेंबर्स में तकरीबन डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ही पाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक है, उसी पे गैमेटेंजिया है, उसमें गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट डेवलप होगा, उसकी माइटोसिस होगी, वापस स्पोरोफाइट। तो ये बड़ी स्पोरोफिटिक फेज है। सिर्फ यहाँ पे ये दो गैमेट्स रिप्रेजेंट करते हैं गैमेटोफिटिक फेज। जैसे फ्यूज होते हैं वापस हम स्पोरोफिटिक फेज में चले जाते हैं, इसलिए इसको डिप्लॉन्टिक कहते हैं। यानी इसमें जो डोमिनेंट फेज है वो डिप्लॉयड है। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्यूकस या सारगासम, इनमें जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती हैं बहुत बड़ी होती हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स लगते हैं इनमें। तो ये जो आप जब आप लैब में जाओगे आपके सामने जब सारगासम या फ्यूकस रखा जाएगा वो गैमेटोफाइट नहीं होगा बल्कि वो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है। ये यहाँ पे फ्यूकस और ये यहाँ पे सारगासम। तीसरा लाइफ साइकिल आइसोमॉर्फिक, इसे नाम में ही लिखा है आइसोमॉर्फिक। हैप्लॉन्टिक में हमने देखा था गैमेटोफिटिक फेज बड़ी है, डिप्लॉन्टिक में हमने देखा था स्पोरोफिटिक फेज बड़ी है। यहाँ क्या होता है, दोनों फेजेस इक्वली डोमिनेंट हैं, दोनों फेजेस इंडिपेंडेंट है, दोनों फेजेस अपनी अपनी आइडेंटिटी है उनकी, अलग अलग से सेल्फ सफिशिएंट है। एक हैप्लॉइड है, एक डिप्लॉइड। हैप्लॉइड वाली गैमेटोफिटिक फेज, डिप्लॉइड वाली स्पोरोफिटिक फेज, लेकिन इक्वली डोमिनेंट है ये, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर है। आपके पास जब सामने हम प्लांट रखेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये स्पोरोफाइट है या गैमेटोफाइट, क्योंकि न सिर्फ ये इक्वली डोमिनेंट हैं, इंडिपेंडेंट है, बल्कि ये मॉर्फोलॉजिकली भी एक जैसे लगते हैं। इसीलिए क्योंकि इसमें इक्वली डोमिनेंट हैं, ये दोनों फेजेस बराबर हैं और दोनों फेज जो हैं मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर हैं, इसे आइसोमॉर्फिक कहा जाता है। ये कुछ ब्राउन एल्गा जैसे एक्टोकार्पस में ये पाया जाता है और कुछ ग्रीन एल्गा जैसे अल्वा है या क्लेडोफोरा है। यहाँ क्या होता है, जो गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी होती है उस पे गैमेट्स बनते हैं, वो फ्यूज करते हैं और जाइगोट बनता है, ठीक। लेकिन जाइगोट की मियोसिस नहीं होती, जाइगोट लिबरेट हो जाता है, रिलीज हो जाता है और बाहर सबस्ट्रेटम पे इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट बना देता है, बिल्कुल मॉर्फोलॉजिकली वैसा ही जैसा गैमेटोफाइट था। तो अभी मियोसिस नहीं हुए। अब जो ये स्पोरोफाइट है इस पे स्पोरेंजिया होते हैं, स्पोरेंजिया में अब मियोसिस होगी, वहाँ हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, वो जब नीचे गिरेंगे उनसे फिर से वापस गैमेटोफाइट आएगा। तो स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं लेकिन मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। ये यहाँ पे आप देखिए गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी, उस पे गैमेट्स, वो फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट अभी गैमेटोफाइट पे ही है,
तो फिर ये रिलीज हो जाएगा बाहर, सबस्ट्रेटम पे गिरेगा और सबस्ट्रेटम पे ये इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट बनाएगा जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होगा। इट विल बी मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू गैमेटोफाइट। इस स्पोरोफाइट जब मैच्योर हो जाएगा, इस पे स्पोरेंजिया बनेंगे, स्पोरेंजिया में मियोसिस होगी और जो हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे उनसे गैमेटोफाइट वापस डेवलप होगा। तो गैमेटोफाइट पे गैमेटेंजिया होते हैं, स्पोरोफाइट पे स्पोरेंजिया। अगर स्पोरेंजिया और गैमेटेंजिया थोड़ा बहुत इनमें डिफरेंस हो तब हम स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट को डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, वरना अगर हम ओवरऑल देखें तो ये मॉर्फोलॉजिकली बहुत सिमिलर होते हैं। चौथा देखते हैं हम हेटेरोमॉर्फिक। हेटेरोमॉर्फिक भी आइसोमॉर्फिक की तरह ही है। जैसे आपने आइसोमॉर्फिक में देखा कि हैप्लॉन्टिक या डिप्लॉन्टिक की तरह एक ही फेज डोमिनेंट नहीं थे, वैसे ही हेटेरोमॉर्फिक में भी आइसोमॉर्फिक की तरह दो प्रोमिनेंट और इंडिपेंडेंट फेजेस हैं। स्पोरोफिटिक फेज भी इंडिपेंडेंट है और गैमेटोफिटिक फेज भी इंडिपेंडेंट प्रोमिनेंट है, लेकिन डिफरेंस ये है कि वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर नहीं है। स्पोरोफिटिक फेज और गैमेटोफिटिक फेज यहाँ हेटेरोमॉर्फिक में मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर नहीं है। तो यहाँ भी आइसोमॉर्फिक फेज की तरह हैप्लॉइड गैमेटोफाइट्स हैं यानी एन, उन पे गैमेटेंजिया है, उनमें गैमेट्स हैं, गैमेट्स फ्यूज करेंगे टू एन जाइगोट यानी स्पोरोफाइट फेज की पहली सेल। जाइगोट जैसे ही रिलीज होगा ये इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट बनाएगा। स्पोरोफाइट जब मैच्योर होगा उस पर स्पोरेंजिया बनेंगे, स्पोरेंजिया में अब जाके मियोसिस होगी, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे और हैप्लॉइड स्पोर्स नीचे गिर के सेपरेट मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स बनाएंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट एक जैसे नहीं है। मॉर्फोल न सिर्फ ये जेनेटिकली डिसिमिलर हैं एन और 2n, बल्कि ये मॉर्फोलॉजिकली भी डिसिमिलर होते हैं। कुछ में जैसे यूरोस्पोरा है उनमें लार्ज गैमेटोफाइट हैं और स्मॉल स्पोरोफाइट, लेकिन इंडिपेंडेंट दोनों। और कुछ में जैसे लेमिनेरिया है उसमें लार्ज स्पोरोफाइट है, बहुत बड़ा स्पोरोफाइट होता है, 2-3 मीटर जैसा बड़ा प्लांट लगता है, और स्मॉल गैमेटोफाइट है। तो मॉर्फोलॉजिकली यहाँ स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट डिसिमिलर हैं, न कि आइसोमॉर्फिक की तरह जहाँ वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर थे। एक और चीज़ यहाँ डिफरेंस है कि जब हैप्लॉइड स्पोर जो स्पोरोफाइट से बनते हैं, जब वो नीचे गिरते हैं तो दो किस्म के हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं। एज अ रिजल्ट मेल और फीमेल गैमेटोफाइट डिफरेंट होते हैं, यानी ये डाइशियस गैमेटोफाइट्स होते हैं। तो यहाँ न सिर्फ स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट डिसिमिलर हैं, बल्कि मेल और फीमेल गैमेटोफाइट भी डिस्टिंक्ट है। यहाँ पे आप देखिए फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट, तो यहाँ डिस्टिंक्ट गैमेटोफाइट्स हैं। इन पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनेंगे, वो फ्यूज़ करेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट पे फ्यूज़ करेंगे और वहाँ जाइगोट बनेगा यानी स्पोरोफिटिक फेज की पहली सेल। तो यहाँ तक कि आपको आइसोमॉर्फिक जैसे ही लगेगा। तो स्पोरोफाइट बनेगा जैसे आइसोमॉर्फिक में बनता था, लेकिन ये स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट से मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर है। या तो इससे बहुत बड़ा होगा या इससे बहुत छोटा, लेकिन डिफरेंट होगा इससे। तो इसे हम हेटेरोमॉर्फिक कहते हैं। स्पोरोफाइट जब बड़ा होगा इस पे स्पोरेंजिया बनेंगे, स्पोरेंजिया में मियोसिस होगी, स्पोर्स बनेंगे, 2 टाइप्स ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स, उनसे फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट बनेगा। वापस हम वहीं पे जहाँ से हमने शुरू किया था। याद रखने की बात यह है कि यहाँ गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट मॉर्फोलॉजिकली भी डिसिमिलर हैं, डिस्टिंक्ट हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेमिनेरिया जो कि हेटेरोमॉर्फिक लाइफ साइकिल दिखाता है, और उस किस्म का हेटेरोमॉर्फिक है इसमें कि इसमें स्पोरोफाइट बड़ा होता है। ये देखिए यहाँ पे आप गैमेटोफाइट देख सकते हो, फिलामेंट जैसा इंडिपेंडेंट है लेकिन छोटा है, फिलामेंट जैसे स्ट्रक्चर्स हैं। इस पे गैमेट्स फिर फ्यूज होंगे, वो जाइगोट बनेगा। जाइगोट जब लिबरेट होगा तो बहुत बड़ा स्पोरोफाइट बनाता है ये, जिसमें बड़े लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं लेमिनेरिया में। ये आप देख सकते हैं लेमिनेरिया बहुत ही बड़ी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है इसमें। ये इंडिविजुअल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे इसके लेमिनेरिया के। 5वां लाइफ साइकिल ट्राइफेजिक हैप्लोबायोटिक। अब तक जो आप देख रहे थे या जो आप बाकी प्लांट्स में देखते हो,
हम अक्सर दो चीज़ों की बात करते हैं, एक सुपोरोफिटिक फेज और दूसरी गैमेटोफिटिक फेज। यहाँ जो हम पांचवा लाइफ साइकिल देख रहे हैं अलगा में, इट इज़ ट्राइफेजिक, लेकिन ट्राइफेजिक हैप्लोबायोटिक। इसमें 3 फेजेस होती हैं, 2 गैमेटोफिटिक फेजेस और एक सिंपल जाइगोटिक फेज। इसका नाम ट्राइफेजिक इसलिए है क्योंकि इसमें 3 फेजेस हैं, और इसका नाम हैप्लोबायोटिक इसलिए है कि इसमें 2 हैप्लॉइड फेजेस हैं, डोमिनेंट हैप्लॉइड फेजेस, और एक सिंपल जाइगोटिक सुपोरोफिटिक फेज है। जो गैमेट्स बनते हैं, जो मेन गैमेटोफाइट होता है, क्योंकि यहाँ 2 गैमेटोफिटिक फेजेस हैं, तो जो मेन एडल्ट गैमेटोफाइट हैं उस पे गैमेट्स बनते हैं, वो फ्यूज करते हैं, 2n जाइगोट बन जाता है, यानी जो सुपोरोफिटिक सिंपल सुपोरोफिटिक फेज को रिप्रेजेंट करता है। जाइगोट जैसे ही बनता है उसकी वैसे ही मियोसिस हो जाती है, तो सुपोरोफिटिक फेज खत्म। मियोसिस होते ही इससे हैप्लॉइड कार्पोस्पोरोफाइट बनता है। तो ये सारा जो हो रहा है ये मेन गैमेटोफाइट पे ही हो रहा है। मेन गैमेटोफाइट पे ही जाइगोट बना था, जाइगोट की मियोसिस हुई है, और अब दूसरा गैमेटोफाइट बना है जिसे हम कार्पोस्पोरोफाइट कहते हैं। ये हैप्लॉइड कार्पोस्पोरोफाइट हैं, दूसरा गैमेटोफाइट जिसे हम कहते हैं, इससे हैप्लॉइड कार्पोस्पोरोस रिलीज होंगे, वो नीचे गिरेंगे। अभी तक हम गैमेटोफाइट पे ही थे, वो नीचे गिरेंगे सबस्ट्रेटम में और जर्मिनेट करेंगे, और छोटा सा गैमेटोफाइट बनेगा जिसे हम चेंट्रेंजिया कहते हैं। अक्सर ये एग्जाम्स में आता है ये ऑब्जेक्टिव की, चेंट्रेंजिया स्टेज किस में पाई जाती है, या चेंट्रेंजिया स्टेज हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड। तो ये हैप्लॉइड है क्योंकि जो कार्पोस्पोरोस मियोसिस की वजह से बने थे कार्पोस्पोरोफाइट में, क्योंकि जाइगोट बना था गैमेटोफाइट पे, उसकी मियोसिस हुई थी, तब जाके हैप्लॉइड कार्पोस्पोरोफाइट बना था। तो कार्पोस्पोरोफाइट में डायरेक्टली कार्पोस्पोरोस बने, वो ओब्वियसली हैप्लॉइड होंगे, और वो कार्पोस्पोरोस जब नीचे गिरते हैं उनसे छोटा गैमेटोफाइट, जुवेनाइल गैमेटोफाइट आता है जिसे हम चेंट्रेंजिया स्टेज कहते हैं। यही जुवेनाइल गैमेटोफाइट बाद में बड़ा होके डेवलप होके मेन एडल्ट गैमेटोफाइट बन जाते हैं, जहां से हमने शुरू किया था। ये इसकी अच्छी एग्जांपल एक रेड एल्गा है, बैट्रेचोस्पर्मम। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने बैट्रेचोस्पर्मम 3 कलर्स में लिखा है। ये पहले मान लीजिए आप ये चेंट्रेंजिया स्टेज है, कार्पोस्पोरोफाइट हैं ये हैप्लॉइड, इससे फिर चेंट्रेंजिया स्टेज के थ्रू मेन गैमेटोफाइट आएगा, वो भी हैप्लॉइड है, और मेन गैमेटोफाइट पे फिर गैमेट्स फ्यूज होके जाइगोट बना था। यहाँ पे आप फिगर में ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। तो मेन गैमेटोफाइट यहाँ पे, इस पे गैमेट्स बनेंगे, डायरेक्टली मियोसिस की जरूरत नहीं है क्योंकि ये गैमेटोफाइट है, हैप्लॉइड है, फ्यूज होंगे, जाइगोट बनेगा, और ये जाइगोट सिंपल सुपोरोफिटिक फेज को रिप्रेजेंट करता है। जाइगोट की मियोसिस होगी तो वापस हम गैमेटोफिटिक फेज में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ जैसी मियोसिस होते हैं डायरेक्टली वापस मेन गैमेटोफाइट नहीं बनता, यहाँ और एक गैमेटोफाइट बनता है जिसे हम कार्पोस्पोरोफाइट कहते हैं, जो दूसरा गैमेटोफाइट है। तो ये दूसरा गैमेटोफाइट है, ये दूसरा गैमेटोफाइट पहले गैमेटोफाइट पे ही है। तो ये मेन गैमेटोफाइट, इस पे एक्चुअली 3 जनरेशन रिप्रेजेंट हो रही है। एक तो इसकी खुद की, फिर सुपोरोफाइट, और फिर तीसरा जो है कार्पोस्पोरोफाइट। कार्पोस्पोरोफाइट जब मैच्योर होगा इसी गैमेटोफाइट पे, तो ये कार्पोस्पोरोस बनाएगा, हैप्लॉइड कार्पोस्पोरोस, वो नीचे गिरेंगे, जर्मिनेट होंगे, चेंट्रेंजिया स्टेज के थ्रू मेन गैमेटोफाइट वापस बनेगा। 3 फेजेस हैं इसमें, इसलिए ट्राइफेजिक, क्योंकि 2 प्रोमिनेंट हैप्लॉइड फेजेस हैं, मेन गैमेटोफाइट और कार्पोस्पोरोफाइट, इसलिए ट्राइफेजिक हैप्लोबायोटिक बैट्रेचोस्पर्मम में ये देखा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है मेन गैमेटोफाइट बैट्रेचोस्पर्मम में। तो इसमें गैमेट्स बने होंगे, फिर जाइगोट बना होगा, जाइगोट की मियोसिस हुई होगी, और वहाँ कार्पोस्पोरोफाइट बना है। कार्पोस्पोरोफाइट भी यहाँ पे, या यहाँ पे आप देख सकते हो, ये भी मेन गैमेटोफाइट भी है। इससे फिर कार्पोस्पोरोस बनेंगे, वो नीचे गिरेंगे और वापस नया गैमेटोफाइट बनेगा। आगे बढ़ते हैं, छठा फिर से ट्राइफेजिक, जैसे आपने 5वां देखा था ट्राइफेजिक, ये भी ट्राइफेजिक है लेकिन डिप्लोबायोटिक। वो वाला जो आपने इससे पहले देखा वो हैप्लोबायोटिक था।
तो छठा जो है ट्राइफेजिक डिप्लोबायोटिक, यानी यहाँ भी 3 फेजेस हैं, लेकिन उन 3 में से 2 फेजेस सुपोरोफिटिक है। 2 सुपोरोफिटिक फेजेस हैं यहाँ और एक गैमेटोफिटिक फेज। तो गैमेटेज जो है गैमेटोफाइट पे बनते हैं, वो फ्यूज़ होते हैं, जैसे आपने ट्राइफेजिक हैप्लोबायोटिक में देखा था, फ्यूज़ होते हैं, डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वहाँ पे जब हैप्लोबायोटिक में जब डिप्लॉइड जाइगोट बनता था उसकी मियोसिस होती थी, एज अ रिजल्ट सुपोरोफिटिक फेज सिंपल रहती थी और सिर्फ जाइगोट रिप्रेजेंट करता था इसे। लेकिन यहाँ क्या होता है, जैसे ही डिप्लॉइड जाइगोट बनता है उसकी माइटोसिस होती है, न कि मियोसिस। माइटोसिस होती है, एज अ रिजल्ट यहाँ जो कार्पोस्पोरोफाइट बनता है वो 2n होता है। तो डिप्लॉइड कार्पोस्पोरोफाइट, ये डिप्लॉइड कार्पोस्पोरोफाइट और जाइगोट इकट्ठे एक सुपोरोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि ये कार्पोस्पोरोफाइट डिप्लॉइड हैं तो इस वक्त जो इससे सुपोरस बनेंगे कार्पोस्पोरस वो डिप्लॉइड होंगे। वो जब नीचे गिरते हैं, अभी तक हम गैमेटोफाइट पे ही थे, वो जब नीचे गिरते हैं तो वो डिप्लॉइड प्लांट बॉडी बनाएंगे, न कि हैप्लॉइड। डिप्लॉइड प्लांट बॉडी टेट्रास्पोरोफाइट बनेगी, ये दूसरा सुपोरोफाइट है। ये जो टेट्रास्पोरोफाइट दूसरा सुपोरोफाइट है, ये जब बड़ा होगा, मैच्योर होगा, इस पे टेट्रास्पोरेंजिया बनेंगे, सुपोरेंजिया बनेंगे इस पे। उनमें अब जाके मियोसिस होगी, क्योंकि मियोसिस अभी नहीं हुई थी, उनमें मियोसिस होगी, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। वो हैप्लॉइड स्पोर जब नीचे गिरेंगे उनसे वापस गैमेटोफिटिक बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट है, और जो गैमेटिस हैं मेल गैमेटोफाइट से गैमेट जाता है और फीमेल गैमेटोफाइट पे एग के साथ फ्यूज़ करता है, वहाँ जाइगोट बन जाता है। फीमेल गैमेटोफाइट पे ही जाइगोट बना है। जाइगोट की मियोसिस नहीं बल्कि माइटोसिस होगी। एज अ रिजल्ट जो कार्पोस्पोरोफाइट बनेगा वो डिप्लॉइड होगा और पहले सुपोरोफाइट को रिप्रेजेंट करेगा। कार्पोस्पोरोफाइट से जो कार्पोस्पोरस होंगे वो भी डिप्लॉइड ही होंगे। वो जब नीचे गिर के जर्मिनेट करेंगे तो उनसे और एक सुपोरोफाइट बनेगा जिसे हम टेट्रास्पोरोफाइट कहते हैं। अभी तक मियोसिस नहीं हुए, तो ये दूसरा सुपोरोफाइट। टेट्रास्पोरोफाइट जब बड़ा होगा इस पे सुपोरेंजिया बनेंगे, टेट्रास्पोरेंजिया, उनमें अब जाके मियोसिस होगी। 2 किस्म के सुपोरस, टेट्रास्पोरस, हैप्लॉइड सुपोरस बनेंगे और उनसे मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बनेंगे। तो ये डिफरेंट हैं ट्राइफेजिक हैप्लोबायोटिक से इसमें कि वहाँ पे फिर से मैं वहाँ पे आपको दिखाऊं, वहाँ पे जब जाइगोट बनता था तो उसकी जाइगोटिक मियोसिस होती थी। एज ए रिजल्ट जो कार्पोस्पोरोफाइट होता था वो हैप्लॉइड होता था, यानी गैमेटोफाइट। सो कार्पोस्पोरोफाइट से जो कार्पोस्पोरस वो भी हैप्लॉइड ही होंगे और दूसरा गैमेटोफाइट बनता था। लेकिन जो डिप्लॉन्टिक ट्राइफेजिक डिप्लोबायोटिक है, वहाँ जब आप ये कार्पोस्पोरोफाइट देखते हैं, वहाँ पे जो कार्पोस्पोरोफाइट है ये डिप्लॉइड है क्योंकि जाइगोटिक की मियोसिस नहीं हुई। एज ए रिजल्ट यहाँ कार्पोस्पोरोफाइट और जाइगोट सुपोरोफिटिक फेज को रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा सुपोरोफाइट जो आपने देखा वो टेट्रास्पोरोफाइट है, क्योंकि कार्पोस्पोरोफाइट से जो कार्पोस्पोरस नीचे गिरेंगे उनसे डिप्लॉइड बॉडी बनेगी, टेट्रास्पोरोफाइट, यानी दूसरा सुपोरोफाइट। तो आइए एक बार हम रिवीजन करते हैं इन 6 लाइफ साइकिल्स का। सिंपल लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक, मेन फेज, मेन प्लांट बॉडी जो होगी वो डोमिनेंट गैमेटोफाइट है। जब आपके सामने ओइडियोगोनियम रखा जाए या कारा रखा जाए या क्लेमिडोमोनास, वो जो प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती हैं, गैमेटोफिटिक होती हैं। गैमेटिस फ्यूज करते हैं, जाइगोट बनता है और जाइगोट वापस मियोसिस करता है, इसलिए सुपोरोफिटिक फेज सिंपल है, सिर्फ जाइगोट उसे रिप्रेजेंट करता है। डिप्लॉन्टिक ये हैप्लॉन्टिक की उल्टा है, ये हायर प्लांट्स में ऐसा हम देखते हैं और यहाँ हम फ्यूकस या सार्गासम में देखते हैं। मेन फेज डिप्लॉइड है, सुपोरोफाइटिक प्लांट बॉडी है मेन बॉडी, उस पे गैमेटिस बनेंगे, सिर्फ गैमेटिस रिप्रेजेंट करेंगे गैमेटोफाइट को, क्योंकि गैमेटिस वापस फ्यूज करेंगे, वापस हम सुपोरोफिटिक फेज में जाएंगे। आइसोमॉर्फिक यहाँ 2 फेजेस इक्वली डोमिनेंट, इक्वली प्रोमिनेंट, इक्वली सिग्निफिकेंट हैं और मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर है। हिटेरोमॉर्फिक यहाँ भी 2 फेजेस हैं, दोनों सिग्निफिकेंट हैं, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली वो डिस्टिंक्ट है। फॉर एग्जांपल लैमिनेरिया और यूरोस्पोरा। ट्राइफेजिक
हैप्लोबायोटिक। 3 फेजेस हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ हैप्लोबायोटिक हमने लिखा है, 2 गैमेटोफिटिक फेजेस हैं, एक मेन गैमेटोफाइट और एक हैप्लॉइड कार्पोस्पोरोफाइट और एक सिंपल जाइगोटिक स्पोरोफाइट है। ट्राइफेजिक डिप्लोबायोटिक इसका उल्टा, यहाँ 2 स्पोरोफाइट्स हैं, एक तो डिप्लॉइड जाइगोट और कार्पोस्पोरोफाइट, वहाँ कार्पोस्पोरोफाइट हैप्लॉइड था, डिप्लॉइड जाइगोट और कार्पोस्पोरोफाइट और एक टेट्रास्पोरोफाइट। तो ये हो गई 2 स्पोरोफाइटिक फेजेस और एक गैमेटोफिटिक फेज। तो ट्राइफेजिक डिप्लोबायोटिक पॉलीसाइफोनिया में ये पाई जाती हैं। ये जो हमने छठा पढ़ा था, इसकी एग्जाम्पल पॉलीसाइफोनिया है। तो आज की वीडियो में हमने 6 लाइफ साइकिल्स देखे, 6 टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल एल्गे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।